अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। आज मैं आपको बताऊंगी कि लेबॉर्ट्री में आपके किस तरह से आपको अपनी सेफ्टी करनी है, लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स एंड देयर प्रिकॉशंस। ठीक है, तो ये मैं आज का आपको बताने वाली हूँ। Some of the important points which should be applied when working with infectious materials: never mouth pipette, यूज़ सेफ मेजरिंग एंड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस। मतलब आपको अगर आप पिपिट कर रहे हैं तो वो आपने अपने माउथ से नहीं करनी। अब तो आर्टिफिशियल इतनी अच्छी जो है प्रिपेयर पाइपिट आ गए हैं, तो आपको वो यूज़ करने हैं जो कि सेफ़ हों। डू नॉट ईट, आपने खाना नहीं खाना है लैब के अंदर। ड्रिंक, स्मोक, स्टोर फूड और अप्लाई कॉस्मेटिक्स इन द वर्किंग एरिया ऑफ द लेबॉर्ट्री could be hazardous, वो hazardous हो सकता है। यूज़ एन एसेप्टिक टेक्निक व्हेन हैंडलिंग स्पेसिमेन एंड कल्चर, आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। एसेप्टिक टेक्निक्स आई होप कि आपको पता होगी कि एसेप्टिक टेक्निक होती क्या है। आपको जब भी स्पेसिमेन को हैंडल करेंगे तो आपको ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। ठीक है, अपनी सेफ्टी पहले करनी है। ऑलवेज़ वॉश द हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग इन्फेक्टियस मटेरियल, इन्फेक्टिव मटेरियल को हैंडलिंग करने के बाद आपको हाथ को धोना है। व्हेन लिविंग द लेबॉर्ट्री एंड बिफोर अटेंडिंग पेशेंट्स, कवर एनी ओपन माउथ विद द वाटरप्रूफ ड्रेसिंग। Wear appropriate protective clothing when working in the laboratory. Ensure it is decontaminated and laundry correctly. मतलब कि वो कंटेमिनेटेड ना हो। डिकंटेमिनेटेड मतलब साफ़ सुथरा वॉश हुआ क्लोथ हो, वो ड्रेस हो जो आपने पहना हुआ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर प्रोटेक्टिव ग्लव्स आपको जो है प्रोटेक्टिव वेयर करने हैं। वैन इंडिकेटेड अ फेस मास्क फॉर ऑल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टियस मटीरियल। ठीक है, आपने मास्क वगैरह भी यूज़ करना है, प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी यूज़ करने हैं। मिनिमाइज द क्रिएशन ऑफ एरोसोल्स की क्रिएशन को मिनिमाइज़ करना है। सेंट्रीफ्यूज सेफली टू अवॉइड क्रिएटिंग एरोसोल्स। नॉन व्हाट टू डू शुड अ ब्रेकेज अकर वैन सेंट्रीफाइड। ठीक है, आप समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई भी ट्यूब सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगाते हो, वो ब्रेकेज हो जाती है क्योंकि एक तो बैलेंसिंग ठीक नहीं होती या तो कोई ना कोई एरोसोल कंटामिनेशन हो जाती है। अवॉइड प्रैक्टिस विच कुड रिजल्ट इन निडल stick injury. Do not use chipped or cracked glassware and always deal with breakage immediately and safely. Avoid spillage by using racks to hold container. Work neatly and keep the bench surface free of any unnecessary material. मतलब जो unnecessary materials में आपका बैग आ गया, आपकी बुक्स हो गई, ये चीज़ें आपको जो है वो बेंच के ऊपर नहीं रखनी है। Decontaminated working surfaces at the end of each day. Work and folding, आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद आपको डिसइंफेक्टेंट से या किसी भी अल्कोहल से अपनी बेंच को साफ़ करना है और उसके बाद जो है आपको लैब से बाहर निकलना है। रिपोर्ट इमीडिएटली टू द लेबॉर्ट्री ऑफिसर। अगर आप देख रहे हैं कोई ऐसी जो है चीज़ यूज़ हो रही है जो कि हैज़र्डस हो आपके लैब में, तो आपने फ़ौरन से रिपोर्ट करना है अपने लेबॉर्ट्री ऑफिसर को कि इसका चार्ज लें और इसको ठीक करवाएं। एनी स्पिलेज और अदर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू इन्फेक्टियस मटीरियल। नो हाउ टू decontaminate स्पेसिमेन एंड अदर इन्फेक्टियस मटीरियल। यूज़ एंड कंट्रोल एंड ऑटोक्लेव करेक्टली, उसका आपने करेक्टली यूज़ करना है। और डिस्पोज ऑफ लेबॉर्ट्री वेस्ट सेफली। डू नॉट ओवरफिल डिस्कार्ड कंटेनर। यूज़ अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। यूज़ सेपरेट कंटेनर फॉर शार्प। डू नॉट अलाउ, आपने बहुत सारे लैब्स में देखा होगा कि उन्होंने एक ग्रीन कलर का, येलो कलर का और रेड कलर का डस्टबिन बनाए हुए होते हैं। एक सिरिंजेस के लिए होता है, एक ग्लास वेयर्स क्रैकर के लिए होता है और एक जो है जितने भी डिकंटामिनेटेड चीज़ जो है वो कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं या जो है शॉपर्स या दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उसके लिए होता है। तो इसमें यही बता रहे हैं आपको, आपने हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर कंटेनर अलग अलग रखना है। डू नॉट अलाउ अनऑथराइज्ड पर्सन टू इंटर द वर्किंग एरिया ऑफ द लेबॉर्ट्री। जो लेबॉर्ट्री के लोग नहीं हैं उनको आपको लेबॉर्ट्री में नहीं आने देना है। इंश्योर टेक्निकल एंड एसिलरी स्टाफ वर्किंग इन द लेबॉर्ट्री रिसीव एप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन।
और ये आपको इंश्योर करें कि जो आपकी लैब में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है, या कोई भी जैसे कि कोविड-19 की अभी वैक्सीन्स बहुत सारी चली हैं, ठीक है, तो वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, तो ये हमें इंश्योर करना होगा स्टाफ के मामले में। दोज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्रिंग इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट शुड नॉट वर्क इन लेबॉर्ट्री हैंडलिंग इन्फेक्टियस मटीरियल। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि पहले से उनको ये डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल HIV है, HCV है, या और कोई डायबिटिक है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो हमें उस चाहिए कि उसको अलाउ ना करें कि वो लेबॉर्ट्री में काम करे, क्योंकि वो और भी इन्फेक्टियस हो सकता है, उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। कलेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन, आपको कलेक्ट किस तरह से करने हैं? आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, द क्वालिटी ऑफ द स्पेसिमेन रिसीव बाय द लेबॉर्ट्री, उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन इट्स कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, उसका सही टाइम ऑफ कलेक्शन आपको पता होना चाहिए, किस टाइम हमें उसको कलेक्ट करना है और किस तरह उसको प्रोसेस करना है। यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। Important instruction for sample collection, the amount and type of specimen required, container to use and need for any preservative or transport medium। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो आपके पास प्रिजर्वेटिव मौजूद होने चाहिए सैम्पल कलेक्शन के वक्त। बेस्ट टाइम टू कलेक्ट अ स्पेसिमेन, जैसे कि अगर हम यूरिन का पेशेंट को कह रहे हैं कि भाई उसका यूरिन DR का टेस्ट है, तो हम उसको बताएंगे कि यह आपको स्टार्टिंग के जो ड्रॉप्स होते हैं पहले वो पास करने हैं, उसके बाद जो मिड स्ट्रीम होते हैं यानी कि बीच वाला यूरिन है वो आपने को कंटेनर में कलेक्ट करना है, फिर लास्ट के जो 2-3 ड्रॉप वो आपने वेस्ट कर देने हैं। तो ये पूरा एक तरीका हो गया। तो इस तरह से हमें जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस उसकी फ़ॉलो करनी है। एसेप्टिक एंड सेफ मेथड ऑफ कलेक्शन टू अवॉइड कंटामिनेशन एंड एक्सीडेंटल इन्फेक्शन। Labeling of the specimen container, condition in which specimen need to kept to and during their transport to the laboratory, ठीक है, उसको लेबल करा हुआ हो जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करें, अच्छे से पैक करा हुआ हो प्रिजर्वेटिव के साथ। अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसिंग स्पेसिमेन डेट आर अर्जेंट एंड दोज कलेक्टेड आउटसाइड ऑफ नॉर्मल वर्किंग हार्स, जैसे कि ब्लड कल्चर हो गया कलेक्टेड बाय मेडिकल स्टाफ। अब जो मेडिकल स्टाफ है ब्लड कल्चर तो वही लेगा ना। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्पेसिमेन के। द करेक्ट टाइप ऑफ स्पेसिमेन टू कलेक्ट विल डिपेंड ऑन द पैथोजन टू बी आइसोलेटेड। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैथोजन को आप आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है सैंपल लेना। जैसे कि सर्विकल नोट अ वेजिनल स्वाब इज रिक्वायर्ड फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल आइसोलेशन ऑफ नेसेरिया गुनेरिया फ्रॉम अ वुमेन। अगर हम नेसेरिया गुनेरिया का आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम उसका सर्विकल नहीं लेंगे बल्कि वेजिनल स्वाब की ज़रूरत होगी सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। स्पूटम नॉट सलाइवा इज़ एसेंशियल फॉर द आइसोलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोजेंस। अगर हमने रेस्पिरेटरी पैथोजेंस को आइसोलेट करना है तो हमने उसके लिए सलाइवा नहीं लेना, स्पूटम लेना है, ठीक है। उसके बाद यूरिन एंड स्पूटम स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड सून आफ्टर अ पेशेंट वेकअप। और हम ज़्यादातर जो यूरिन और स्पूटम का सैंपल होता है ना वो हम मॉर्निंग में ही लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो जब उठता है पेशेंट तो वो एक फ़्रेश सैंपल होता है, क्योंकि जब उसने फ़र्स्ट यूरिन करता है तो उसमें जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो भी उसको तकलीफ़ वगैरह है या स्पूटम में रेस्पिरेटरी ट्रैक का मसला है, तो वो जब पेशेंट सारी रात सो रहा होता है तो वो चीज़ हमें सही अमाउंट में मिल जाती है। और अगर हम दिन में बीच में लेंगे या फिर लास्ट में लेंगे तो क्या होगा, वो कंटामिनेटेड हो सकता है, क्योंकि पूरे दिन में आप खाओगे पियोगे फिर कुछ और चीज़ करोगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो हम इस वजह से नहीं लेते। ब्लड स्पेसिमेन फॉर कल्चर शुड बी कलेक्टेड व्हेन अ पेशेंट टेम्परेचर बिगन टू राइज। और जब भी हम ब्लड का स्पेसिमेन लेंगे कल्चरिंग के लिए तो पेशेंट को बुखार होना ज़रूरी है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, क्योंकि उस वक्त जो ऑर्गेनिज़म अगर होगा ना उसकी बॉडी में, मतलब ब्लड में, तो वो ट्रैवल कर रहा होगा उसमें, ठीक है। तो हम जैसे ही ब्लड लेंगे तो वो उसमें आ जाएगा,
फिर उसकी हम जब कल्चरिंग करेंगे तो इजीली हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। द टाइम ऑफ कलेक्शन फॉर मोस्ट अदर स्पेसिमेन विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑन द पेशेंट एंड द टाइम एग्रीड बिटवीन द मेडिकल, नर्सिंग एंड लेबोरेटरी स्टाफ फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी। आई होप कि आपको सिंपल सी वर्डिंग है आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए। एवरी एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बिफोर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड। स्पेसिमेन शुड बी प्रोसीड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इट्स कलेक्शन। जितनी जल्दी हो सके हमने स्पेसिमेन को लेबोरेटरी तक पहुँचाना है कलेक्शन के बाद। कलेक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन। यूज़ अ collection technique that will ensure a specimen contain only those organisms from the site where it was collected. It containing organisms are introduced to a specimen during its collection or subsequent handling. This may lead to difficulties in interpreting cultures and delay in issuing report. The collection of blood and अब जैसे हम CSF का लेते हैं या ब्लड का लेते हैं कोई भी, तो हमने क्या करना होता है, उस स्पेसिमेन को उसी जगह से लेना है जहाँ से हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की आइसोलेशन का पता हो कि भाई अगर हम यहाँ से इसका सैंपल लेंगे तो हमें वही ऑर्गेनिज़म मिलेगा जो हमें चाहिए, जो इस बीमारी की वजह है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। एन एसेप्टिक टेक्निक विल प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन एज वेल एज प्रोटेक्ट द पेशेंट। अब नीचे आ जाते हैं। द स्वाब यूज टू कलेक्ट द स्पेसिमेन मस्ट बी स्टेरिलाइज होना चाहिए, उसकी स्टेरिलाइजेशन ऑलरेडी होना चाहिए। एंड द एब्जॉर्बेंट कॉटन वुल्फ मस्ट बी फ्री फ्रॉम एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस। ठीक।